हेलो एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल। मैं विशाल उत्तम आप सबका स्वागत करता हूं आईबीएस हिमाचल के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के अंदर। तो आज की जो वीडियो आपकी रहने वाली है इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं जो एचपीआरसी ने जेबीटी की 600 जो वैकेंसीज आउट की हैं। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे जो कंप्लीट नोटिफिकेशन उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, जानेंगे इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका क्या रहने वाला है, एज लिमिट क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है। उसके साथ में हम डिस्कस करेंगे जो आपका जो लास्ट एग्ज़ाम अभी 25 से 28 फरवरी के बीच जो हुआ था जेबीटी का, उसमें किस तरह सा सिलेबस आया था और जो अब इस बार क्या सिलेबस आने के चांसेस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ओवरव्यू जानते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन आपको पता है कौन सी है, हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग है। ठीक है, आपके पास जो एचपीआरसी हमीरपुर वो कंडक्ट करवाएगा एग्जाम को। डिपार्टमेंट आपके पास रहने वाला है डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन शिमला। पोस्ट नेम आपको मालूम है जेबीटी है, जूनियर बेसिक टीचर, जो कि रहने वाली है जॉब ट्रेनिंग। टोटल वैकेंसी की बात करें तो 600 वैकेंसीज है। एडवर्टाइजमेंट नंबर आपके पास ये है 05/2026 और साथ में जो नोटिफिकेशन आउट हुई है आपके पास वो हुई है 9 मार्च 2026 को। अगर हम नेक्स्ट देखें तो कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। नोटिफिकेशन रिलीज जो हुई है आपके पास 9 मार्च को हुई है। जो आपके पास जो एप्लीकेशन फिल होना स्टार्ट होगा वो आपके पास होगा 16 मार्च 2026 से, और जो लास्ट डेट है आप कब तक कर सकते हैं अप्लाई इसको, 6 अप्रैल 2026 तक। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। अगर नेक्स्ट हम बात करें टोटल वैकेंसी की, टोटल वैकेंसी आपके पास कितनी है, 600 है। अब कैटेगरी वाइज इसको ब्रेक डाउन करें तो कितना आएगा आपके पास, देखते हैं। यहाँ पे जनरल के लिए 224 वैकेंसी रहने वाली है। ईडब्ल्यूएस के लिए आपके पास 73 वैकेंसीज है। जर्नल जो है बार फ्रीडम फाइटर हैं उनके लिए 08 आपके पास वैकेंसी रहने वाली है। ओबीसी यूआर के लिए 95 वैकेंसीज है टोटल। ओबीसी बीपीएल के लिए आपके पास 22 वैकेंसीज रहने वाली हैं। ओबीएस जो बार फ्रीडम फाइटर हैं उनके लिए आपके पास 02 मतलब 2 वैकेंसीज हैं। एससी यूआर की बात करें टोटल 118 वैकेंसी है। एससी बीपीएल की बात करें इसी तरह तो 22 है। एससी जो आपके पास बार फ्रीडम फाइटर हैं उसकी बात करें तो कितनी 3 वैकेंसी रहने वाली है। एसटी यूआर की बात करें तो 25 वैकेंसी है और एसटी बीपीएल की कितनी है, 08 है। इसी तरह आपकी जो टोटल वैकेंसी कितनी है, 600 वैकेंसीज है। अगर हम नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है। तो जो जेबीटी के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास जो रहने वाली है वो है 12th या सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट कितना 50% आपको 12th में होने चाहिए। उसके साथ ही आपको जो 2 ईयर का जेबीटी या फिर आपके पास डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन कोर्स होना चाहिए साथ में, या फिर दूसरा आपके ऑप्शन है कि सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 2 ईयर जेबीटी और डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे तो क्या है, सीनियर सेकेंडरी विद द 45% मार्क्स एंड 2 ईयर जेबीटी या डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन एज पर एनसीटीई रेगुलेशन 2002 की। ठीक है, इस तरह से आपके वाक्य दिए हैं। यहाँ पे ग्रेजुएशन अलोंग विद 2 ईयर जेबीटी होना चाहिए। यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 55% मार्क्स एंड 3 ईयर इंटीग्रेटेड आपके पास बीएड या एमएड होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम देखें इसमें तो नेक्स्ट हम बात करें कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस बार जो है आपको जो टैट है वो टैट रिक्वायरमेंट है, टैट आपको कंपलसरी कर दिया है। तो यहाँ पे दिया है कैंडिडेट मस्ट हैव पास द टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट टैट कंडक्ट बाय द कौन सा, एचपी बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने जो स्टार्ट किया था आपके पास जो कंडक्ट करवाता है एचपी बोस, वो होना चाहिए धर्मशाला से। ठीक है, अगर नेक्स्ट हम देखें इसमें तो नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी एज लिमिट की बात करें तो जो एज लिमिट आपके पास रहने वाली है वो है 18 से 47, 18 से 47 साल के बीच रहने वाली है। इसके अलावा जो कैटेगरी की आपकी जो अपर एज लिमिट जो है कैटेगरी जैसे एज बिलोंगिंग टू जो रूल रेगुलेशन से आपको वैसे मिलेगी, जैसे एसटी को 5 ईयर मिलती है, एससी एसटी को 5 ईयर मिलती है। उसके अलावा जो बाकी आपके जो रूल रेगुलेशन है उसी तरह से आपको इसमें एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। और जो आपकी जो एज लिमिट है वो कैलकुलेट करेंगे कहाँ से करेंगे, 1 जनवरी 2026 से आपकी जो एज है वो कैलकुलेट होगी। चलिए अगर हम नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट इसमें क्या है, आपकी जो एप्लीकेशन फीस है सभी कैटेगरी के लिए जो एप्लीकेशन फीस आपके पास कितनी रहने वाली है, आपके पास रहने वाली है टोटल जो है 800 में से आपकी जो प्रोसेसिंग फीस है वो 700 रहेगी और जो एग्जामिनेशन फीस आपके पास कितनी रहने वाली है, 100 रुपीज़ रहने वाली है। इस प्रकार टोटल आपकी जो एप्लीकेशन फीस है कितनी लगेगी, 800 सभी कैटेगरी के लिए। अगर नेक्स्ट हम देखें तो जो इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है कैसे रहने वाला है, तो इस बार थोड़ा सा एचपीआरसी ने चेंज किया हुआ है। जो लास्ट अभी जेबीटी का हुआ तो वो आपका हुआ था 200 मार्क्स का, बट जो इस बार होगा जो आपके पास तो 120 मार्क्स का होगा, जिसके अंदर 120 मल्टीपल एमसीक्यू आपसे पूछे जाएंगे। हर क्वेश्चन 1 नंबर का रहने वाला है। नेगेटिव मार्किंग का इसमें कुछ नहीं बताया, तो नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं रहने वाली है। जो ड्यूरेशन आपको मिलने वाली है वो है 1 आवर 30 मिनट, टोटल 90 मिनट मिलने वाले हैं आपको। सब्जेक्ट कवर की बात करें तो जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग एचपी जीके, करंट अफेयर, साइंस, लॉजिकल रीजनिंग, सोशल साइंस, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी और मैथमेटिक्स आपका रहने वाला है।
नेक्स्ट हम बात करें जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स बताया आपको कितना क्या, 45% जनरल कैटेगरी के होने चाहिए और 40% ऑफ रिजर्व कैटेगरी के लिए। मैट प्रिपरेशन किस पे करेंगी आपके, जो बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन इन स्क्रीनिंग टेस्ट, जो आपके पास जब आपने जो सीबीटी मॉक दिया उसके ऊपर ही मैट आपके पास बनेगी। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी और जो फाइनल कंपटीशन कब होगी, बेस्ड ऑन जो आपकी जो मेरिट बनेगी, उसके बाद जो सक्सेसफुल आपकी क्या होगा, वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट के बाद आपकी जो है इसकी फाइनल जो इसकी कट ऑफ बनेगी। अगर नेक्स्ट हम बात करें इसकी सैलरी की बात करें, तो सैलरी जो है कैंडिडेट सिलेक्टेड फॉर जूनियर बेसिक टीचर जॉब ट्रेनिंग पोस्ट विल रिसीव कितना आपको फिक्स मिलेगा, 18,000। 18,000 मिलने वाला है और आपकी जो जॉब पोस्टिंग है हिमाचल में कहीं भी रहने वाली है। और ये जो रिक्रूटमेंट आपकी हो रही है, ये जो हिमाचल सरकार ने जो फैसला लिया है आपका कि जो एचपी बोस के स्कूल को सीबीएसई स्कूल के लिए उनके लिए रिक्रूटमेंट रहने वाली है, और 18,000 पे आपकी इसमें क्या रहेगा, फिक्स सैलरी रहने वाली है ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड तक। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि कैसे अप्लाई करना है, तो अप्लाई करने के लिए आपको विजिट करना होगा एचपीआरसी की जो साइट है उसके अंदर वेबसाइट विजिट करना पड़ेगा। अगर आप फर्स्ट टाइम वहाँ पे विजिट कर रहे हैं या फिर उससे पहले आपने रजिस्ट्रेशन नहीं की, तो पहले आपको ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। उस तरह से जब आप वन टीआर अपना ओटीआर जो कंप्लीट करेंगे, तो उसमें आपको पर्सनल डिटेल, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस अगर आपको एप्लीकेबल है इसमें फिल कर सकते हैं, बट जेबीटी के लिए ऐसा सच कोई आपको एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। साथ में आपको जो अपलोड करना है रीसेंट फोटोग्राफ, सिग्नेचर एंड जो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट, जो आपने डॉक्यूमेंट वहाँ पे फिल किए हैं, जिनकी डिटेल फिल की है, आपको उन डॉक्यूमेंट को अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर देंगे, एंश्योर दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन इन द प्रोफाइल इज करेक्टेड एंड कंप्लीटेड बिफोर द अप्लाइंग। जैसे ही आप ओटीआर कंप्लीट होगा उसके बाद आप जाएंगे तो अप्लाई फॉर पोस्ट, जैसे ही आप वहाँ पे ऑप्शन मिलेगा अप्लाई फॉर पोस्ट, तो नेविगेट करेंगे जहाँ पे आपको क्या दिया होगा, जूनियर जेबीटी का जो आपके पास जहाँ पे एक बॉक्स बना होगा, आपने उस पर क्लिक करना है, वहाँ पे आपने अप्लाई करना है। चूज द एग्जाम डिस्ट्रिक्ट, आपको एग्जाम डिस्ट्रिक्ट चूज करना पड़ेगा। आपकी जो भी डिटेल है आपको डिटेल दोबारा से नहीं भरनी पड़ेगी, जैसे आपका नेम या फिर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड दोबारा से नहीं करने पड़ेंगे। जो आपने फर्स्ट टाइम ओटीआर करने के टाइम, जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन टाइम के आपने जो डिटेल फिल की, तो ऑटोमेटिक वहीं से उस डिटेल को वो उठा लेगा। ठीक है, जो आपका जो इनका जो साइट है, आपको सिर्फ चूज करना पड़ेगा जो एग्जाम डिस्ट्रिक्ट कौन सा सिलेक्ट करना है। आप इसके अंदर 3 डिस्ट्रिक्ट चूज कर सकते हैं। उसके बाद आप रिव्यू करेंगे एप्लीकेशन डिटेल को, वेरीफाई द ऑटोमेटिकली पॉपुलेटेड डिटेल फ्रॉम योर प्रोफाइल एंड द मेक द करेक्शन इफ रिक्वायर्ड। बस वैसे बोला कि जो आपकी जो भी डिटेल है वो ऑटोमेटिक जब अपने ओटीआर जब कराएगा वन टाइम उससे डिटेल को उठा लेगा। उसके बाद आपने अपनी एप्लीकेशन फीस फिल करनी है और सबमिट कर देना अपने एप्लीकेशन को। ठीक है, और साथ में ये भी है कि जब आप एप्लीकेशन को अपना सबमिट करते हैं तो उस जो एप्लीकेशन है उसको प्रिंट कर लीजिए या फिर उसको डाउनलोड करके अपने फ़ोन या फिर अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में रख लीजिए। अगर नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट हमारे पास जो है प्रीवियस जो अभी जो एग्जाम हो, तो उसी की बात कर रहा हूँ कि सिलेबस आपका जो नया ऑफिशियल जो सिलेबस आएगा, बट ऑलमोस्ट जो है चांसेस है कि जैसे सिलेबस आपका जो अभी 25 और 28 के बीच में जो एग्जाम होता है जेबीटी का अभी एग्जाम हुआ था, तो सिलेबस उस तरह से रहने वाले हैं, बस नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके इसमें क्या है डिक्रीज कर देंगे। अगर हम जो अभी एग्जाम हो तो उसको एनालाइज करें कि उसमें किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए, क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। तो सोशल साइंस से आपको टोटल 25 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसकी हमने परसेंटेज निकाली कितनी वेटेज थी। तो आपके जो सोशल साइंस की उसकी आपके पास 12.5% की जो थी वेटेज रहने वाली थी इसमें। ठीक है, साइंस की बात करें तो साइंस में कितने थे आपके पास 30 क्वेश्चन पूछे गए, जिसकी परसेंटेज आपकी कितनी थी, कितनी जो वेटेज बनती कितनी बनती है 15% थी। उसी प्रकार जो मैथमेटिक्स था 30 क्वेश्चन पूछे गए थे आपसे और यहाँ पे इसकी वेटेज भी 15% बनती थी। जर्नल इंग्लिश से और जर्नल हिंदी से आपके 25 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिनकी वेटेज आपकी बनती है 12.5%। एजुकेशन साइकोलॉजी और पैथोलॉजी जो कि आपकी जेबीटी के कोर्स के ड्यूरिंग जो आपने पढ़े थे सब्जेक्ट, उसके जो क्वेश्चन आपको 20 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसकी वेटेज कितनी थी आपके पास 10% वेटेज थी। नेक्स्ट हम बात करें जनरल अवेयरनेस की, जिसके अंदर 30 क्वेश्चन पूछे गए थे। जनरल अवेयरनेस के अंदर आपके पास करंट अफेयर इंक्लूड था, एचपी जीके इंक्लूड था, तो ये सब इसमें अंदर इंक्लूड था। ठीक है, जिसकी वेटेज थी 15%। और नेक्स्ट हम बात करें लॉजिकल रीजनिंग की, तो 15 क्वेश्चन पूछे गए थे और 7.5% 7.5% इसकी जो परसेंटेज थी ओवरऑल जो आपका एग्जाम के क्वेश्चन के अंदर। तो इसी प्रकार आपको जो 200 क्वेश्चन पूछे गए थे, इस बार 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और टाइम जो इस बार आपको जो मिलने वाला है वो 90 मिनट मिलने वाला है। तो पेपर जहां तक हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सेम जैसे सिलेबस था उसी तरह रहने वाला है। क्वेश्चन की थोड़ी सी वेटेज है वो थोड़ी कम की जाएगी, क्योंकि 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि जो अभी लास्ट एग्जाम हुआ था तो उसका आप कंप्लीट एनालिसिस करो कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए, तो एक बार आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना, तो मैं आपको इसका एक डिटेल में वीडियो बना दूँ किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है,
तो ये था आज की वीडियो को जो पर्पस था कि आपको ये वीडियो लेके आना, जिसमें आपको इस नोटिफिकेशन डिटेल में बताना सिलेबस क्या रहने वाला है, और अभी जो लास्ट एग्जाम हो उसमें किस तरह से सिलेबस आया था और क्या क्या टॉपिक आए हुए थे। अब नेक्स्ट बात करें कि तैयारी कैसे करें। तो तैयारी के लिए जो IBS हिमाचल ने आपके लिए लॉन्च कर दिया है JBT का बैच, जो कि आपको पास रिकॉर्डेड प्लस ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड पे मिलने वाला है। रिकॉर्डेड बैच हमने जस्ट अभी जो लास्ट फिनिश किया था, इसके अलावा अभी जो हम जो स्टार्ट करने वाले हैं, वो स्टार्ट जो करें हमने, वो जो न्यू बैच स्टार्ट किया हुआ है, तो अगर आप उसको बैच को बाय करना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको जो हमारा नंबर है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप उस नंबर पे कॉल करके अपनी जो भी क्वेरी है बैच के रिलेटेड आप उसमें कांटेक्ट करके क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। बैच जो है आपको ऑफलाइन, ऑनलाइन और रिकॉर्डेड तीनों मोड में मिलने वाला है। तो बैच को, या फिर जिन्होंने अभी JBT एग्जाम दिया है, जिन्होंने दिया तो वो रिकॉर्डेड बैच बाय कर सकते हैं, या फिर हमारा जो सीरीज है उनको लगता है कि नहीं हमारा सिलेबस कवर हो चुका है, ऑलमोस्ट सिलेबस में ज़्यादा चेंज नहीं मिलने वाला है, बस इतना होगा कि आपके जो क्वेश्चन है थोड़ी उनकी वेटेज कम की जाएगी। तो आप बैच, अगर आप आपको लगता है कि नहीं आपको बैच की नीड नहीं है, तो आप जो हमारे टेस्ट सीरीज है उसको बाय कर सकते हैं। कि आपको लगता है सिर्फ आपने मॉक ही लगाने हैं, आपने प्रैक्टिस करनी, तो आप बाय कर वो जो अपनी मॉक सीरीज है उसको बाय कर सकते हैं। और जो फ्रेशर जिनको लगता है कोर्स में हमको करने की ज़रूरत है, तो वो हमारा जो कोर्स है उसको बाय कर सकते हैं। तो थैंक यू।